आज पहला एजेंडा ऊर्जा विभाग का था, जिसमें बिहार राज्य अंतर्गत अंतर राज्य संचरण प्रणाली के निर्माण एवं विकास के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी निविदा के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कार्यों का संपादन करने के लिए आरईसी पावर डेवलपमेंट को सेलेक्ट किया गया और उनके साथ एमओयू करने की स्वीकृति दी गई। दूसरा एजेंडा मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना अंतर्गत जो सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है, उसके कमेंसुरेट राशि राज्य सरकार के बजट से हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई। तीसरा एजेंडा गृह विभाग का था। साइबर अपराध इकाई और विशेष शाखा के भवन के लिए मैंगल्स रोड पटना में 51 करोड़ 19 बता दिया जाएगा। कुल 63 एजेंडा 64 थे, लेकिन एक विधायी कार्य है, उसका हम जिक्र यहाँ नहीं करते हैं, तो आपको हम 63 एजेंडा के बारे में बताएंगे। ठीक है, आप 63 ही लिखेंगे। करा रहे हैं। लाइट के लिए बोला गया है। ऊर्जा विभाग का ही एजेंडा अभी चल रहा था, मुझे उम्मीद है। चौथा एजेंडा गन्ना उद्योग विभाग का था, जिसकी स्वीकृति दी गई। इसमें कुल 63 पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई। पंचायती राज विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर अवस्थित मोक्षधाम, शमशान घाट, शवदाह गृह, कब्रिस्तान के संचालन, रखरखाव एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु इस पर प्रतिवर्ष व्यय होने वाली कुल राशि 69 करोड़ 79 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बेतिया राज्य की संपत्ति को निहित करने वाली नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। अधिनियम पहले बन चुका था, नियमावली अभी स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत मौजा डोमरी में बेतिया राज की 3.159 हेक्टेयर भूमि पर हेलीपोर्ट बनाने के लिए पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश को इस शर्त के साथ स्वीकृति दी गई है कि प्रश्नगत भूमि पर स्वामित्व और मालिकाना हक बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का रहेगा। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक वाद भी दायर है, उसके फलाफल से यह प्रभावित होगा। गृह विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार राज्य के सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यकता आधारित सीधी नियुक्ति के पुलिस अवर निरीक्षक एवं समकक्ष के 20,000 पदों में से प्रोन्नति के पद एवं 20,937 पदों में से प्रोन्नति के पद एवं सीधी नियुक्ति के पदों को कर्णांकित किया गया। ग्रामीण कार्य विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें ग्रामीण पथों के निर्माण एवं सतत अनुरक्षण कार्य के लिए मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के प्रावधान में संशोधन की स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के प्रावधान में संशोधन की भी स्वीकृति दी गई। इसके बारे में मैं अनुरोध करूंगा सचिव ग्रामीण कार्य विभाग से। धन्यवाद सर। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अवशेष और मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना दोनों में जो संकल्प पूर्व में लिए गए थे, उसमें पैकेज के तहत टेंडरिंग की प्रक्रिया थी। यथा एक ब्लॉक के अंदर जितनी भी सड़कें होनी थी उसको एक पैकेज बनाते थे, या एक ब्लॉक में अधिक होती थी उसको 2 पैकेज में कन्वर्ट करते थे। कंपटीशन के हित में तथा ज्योग्राफिकल स्प्रेड जो है उसके कारण जो डिफिकल्टी आ रही थी उसको दूर करने के लिए अब निर्णय लिया गया है कि इन दोनों के जो नए कंस्ट्रक्शन होंगे वो पैकेज में नहीं होंगे बल्कि योजनावार होंगे। अन्य सभी कंडीशंस वही रहेंगी, सीएमपीडी और एसपीडी के थ्रू होगा। धन्यवाद। आज का प्रशिक्षण दिए जाने हेतु प्रक्रिया, प्रशिक्षण हेतु संस्थानों का नामांकन और सीटों के संख्या के निर्धारण हेतु दिशा निर्देश की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग द्वारा बिहार लोक सुरक्षा प्रवर्तन नियमावली 2026 के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत ऐसे क्षेत्र जहां लोगों का फुटफॉल ज़्यादा है वहां पर सीसीटीवी लगाने के बारे में व्यवस्था की गई है। जो भी एजेंसीज उनको चला रही होंगी उनको सीसीटीवी लगाना होगा, उसके फुटेज को मेंटेन करना होगा
और एक सीसीटीवी उस जगह पर बाहर सड़क की तरफ भी लगाना होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बांका जिला अंतर्गत 49 एकड़ गैरमजरूआ मालिक भूमि सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय सीटीएस के स्थायी अधिष्ठापन हेतु गृह विभाग को हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा ही 6.075 एकड़ भूमि जो गया जिला अंतर्गत गुरारू अंचल में अवस्थित है, इसे उत्तर कोयल नहर परियोजना हेतु जल संसाधन विभाग को हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। बांका जिला अंतर्गत अमरपुर अंचल के 8 एकड़ गैरमजरूआ मालिक भूमि पर 132/33 केवी ग्रिड उपकेंद्र के निर्माण हेतु सशुल्क आधार पर 5,40,00,000 रुपए के भुगतान पर बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी बिहार पटना को हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावासों में आवासित एवं अध्ययनरत छात्र छात्राओं का छात्रावास अनुदान 1 अप्रैल 26 से 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रतिमाह प्रति छात्र करने की स्वीकृति दी गई। संजय गांधी गव्य प्रौद्योगिकी संस्थान पटना का रूपांतरण बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी पटना के रूप में किए जाने की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत ही इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना सहित राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में रोगियों के परिजनों हेतु कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत विश्राम गृह की स्थापना की स्वीकृति दी गई। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें थर्मल पावर परियोजना पीरपैंती हेतु अधिग्रहण किए जाने वाले हेतु भूमि के लीज दस्तावेज के निबंधन पर 100% छूट प्रदान की गई। अगला एजेंडा नगर विकास एवं आवास विभाग का था। इसके तहत राष्ट्रीय शहरी डिजिटल एवं अनुशासन नियमावली नहीं थी, उसके गठन की स्वीकृति दी गई। इस पर पटना उच्च न्यायालय की सहमति प्राप्त है। नगर विकास एवं आवास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें विद्युत विपत्रों के भुगतान के लिए समेकित भुगतान के लिए 425.99 करोड़ रुपए जो पहले ही भुगतान किया जा चुका है मार्च के माह में, उसकी घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी नगर विकास का था, नगर विकास एवं आवास विभाग का था, जिसमें बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यालय के संचालन हेतु कुल 11 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। इस पर 1,32,45,000 रुपये वार्षिक लागत व्यय का अनुमान है। खान एवं भूतत्व विभाग के अगले 2 एजेंडा हैं। मैं सचिव खान एवं भूतत्व विभाग से अनुरोध करूंगा कि इनके बारे में आपको बताएं। काफ़ी महत्वपूर्ण एजेंडा आज इन पर निर्णय हुआ। धन्यवाद सर।